औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज एक मरतबा फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। और प्यारे बच्चों, आज 25 जून 2020 बुधवार है। ये आपको पता है, ये 10वीं जमात का क्लास है, मजमून उर्दू, और उन्वान हमारा है कल का ही, यानी फानी बदायूनी की गज़ल की तशरीह। कल हमने 2 शेर की तशरीह मैंने आपको कराई और आज तीसरा शेर है, इसकी तशरीह कराऊंगा। और इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा कि हम इस सारी गज़ल को ख़त्म करेंगे। तो तीसरा शेर क्या है? जान सी शाई बिक जाती है एक नज़र के बदले। मेरे बच्चों, शेर पढ़ते पढ़ते आपको इसकी तशरीह समझ में आनी चाहिए। आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो ये सस्ती है। फानी साहब इस शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आपको मेरी तरफ तवज्जो है कि जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। प्यारे बच्चों, इससे पहले के शेर में बोलना है जिंदगी की बहुत कीमत है, और इस शेर में क्या कहते हैं? जिंदगी की कोई कीमत। दरअसल ये इसका जो कहना है वो ये है कि जिस महबूब के साथ मुझे इश्क है, प्यार है, उसके बदले, उस प्यार के बदले, उस इश्क के बदले मेरी जिंदगी का कोई कीमत नहीं है। महबूब की एक दीदार के लिए आशिक अपनी जान भी कुर्बान करता है। मेरे बच्चों, जो महबूब होता है उसका एक दीदार करने के लिए आशिक क्या? अपनी जान कुर्बान करता है। दिन रात न सोता है न खाता है और उसके कोचे में बैठता है, मैं उसका दीदार करूं। और कभी कभी उसको ऐसे मुश्किलात होते हैं, कभी कभी ये जिंदगी से हाथ भी धोता है। इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है। इस शेर में दरअसल ये मोहब्बत की बात करता है। और लेकिन अब ये महबूब की मर्जी है कि इस सस्ती कीमत में वो गाहक जो है, ये गाहक किसकी तरफ इशारा है? महबूब की तरफ। यानी अब ये इसकी मर्जी है, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूँ। जिंदगी गो की जिंदगी बहुत कीमती है, लेकिन अपने महबूब के लिए मैं इसको खत्म करने के लिए तैयार हूँ। अब महबूब की मर्जी है कि सस्ती कीमत में वो आशिक की जान लेने इसकी कदर करे या नहीं। दरअसल मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मेरे महबूब की मर्जी, वो इसकी कदर करे या न करे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से ये शेर आपको समझ में हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों, चौथा शेर है, क्या है? आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उम्र आता है, दिल पर घटासी छाती है, छाई है खुलती है न बरसती है। किस खूबसूरत अंदाज में जिंदगी को पेश करता है शायर। शायर फरमाता है, ये शेर जो है इस वक्त तशरीह इसकी हो रही है, ये आशिक और महबूब के दरमियान चल रहा है कुछ मामला। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि महबूब की जुदाई ने मुझे इस कदर रुलाया है, मेरा महबूब मुझसे दूर है, हम एक दूसरे से जुदा हैं, और इस जुदाई में उसने मुझे बहुत रुलाया। मैं बहुत परेशान हूं, इतना परेशान हूं कि जो मेरे आंसू थे वो खुश्क हो गए रोते रोते। प्यारे बच्चा, आप देखो, ये दुनियावी महबूब है, जो असल महबूब है, हकीकी महबूब है, उसके लिए हमें अपने आंसू कितने खुश करने चाहिए। और क्या था? महबूब के गमों का सैलाब मेरे दिल में है, लेकिन आंखों को अश्कों का सलाम नहीं आता है, मेरा सीना दुखों से लबरेज है। आंखें खुशक, ये जो मेरा दिल है ये दुखों से, परेशानी से, गमों से भरा हुआ है, लबरेज है, और मुझे उम्मीद है मेरा महबूब मुझे धोखा नहीं देगा, मेरा महबूब मेरे साथ बेवफाई नहीं करेगा। इस शेर में जो शायर है वो अपने महबूब की तरफ इशारा करता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद 5वां शेर,
दिल का उजड़ना सहल सही, शेर सुनना, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहाल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इस शेर में शायर फिर अपने दिल की तरफ इशारा करता है। क्या मेरा दिल नाजुक है, हर एक का दिल नाजुक है, जब जरा सी ठेस पहुंचती है ये चूर चूर हो जाता है। यानी प्यारे बच्चों, ये दिलस लगान ठेस, ये पेवान वस्त, अत गसान फल, ये अठे कुन। दिल फुर्राउन वारिया सहल। प्यारे बच्चों, खूबसूरत शेर, दिल फुर्राउन कंसन सहल, मगर ये जोड़न से सठा मुश्किल। यानी शायर का मतलब है कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, हमेशा कोशिश करो कि दिलों को जोड़ो, नफरत दूर करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, सच्चा मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो, धोखा नहीं, नफरत नहीं। ये इंसान का तरीका नहीं, वतीरा नहीं, मकसद नहीं। प्यारे बच्चों, ये इंसानी बस्तियां बसाना ये आसान काम नहीं। बस्तियां आबाद करने में बहुत वक्त लगता है। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। देखो शेर का मतलब क्या है। किसी को दिल में जगह देना ये कमाल है, किसी को दिल से निकालना ये कमाल नहीं। बस्ती बनाना बड़ा कमाल है, बस्ती को उजाड़ना कमाल नहीं। बहुत खूबसूरत शेर है और आपको इसमें बहुत बड़ा दरस है। क्या दरस है? आपको इसमें इंसानियत, मोहब्बत, प्यार और क्या किस किन 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 लफ्ज से आप इसको अल्फाज से पकारेंगे। इंसानियत होनी चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और नफरत से दूरी इख्तियार करनी चाहिए, बेवफाई से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। शायर कहता है इन चीजों से दूर रहो, नफरत से, बेवफाई से, हाँ, किसी का दिल उजाड़ने से। प्यारे बच्चों, आखिरी शेर, इस गजल का आखिरी शेर, फानी का जो आखिरी शेर उसने लिखा है, जिसमें उसने तखल्लुस इस्तेमाल किया, मक्ता। क्या? फानी जिसमें आंसू क्या दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। फानी इस आखिरी शेर में अपने आप से मुखातिब होकर फरमाता है। फानी अत आखिरी शेरस मज पानस कुन गसान मुखातिब। पानस मतलब को ये अस वनान, ऐसी बात नहीं, लेकिन क्या कहता है, मैंने अशन मज आंसू की बल्कि खूनी जगर। यानी मैं अपने महबूब के लिए खून का एक एक कतरा बहा सकता था, दे सकता था। इतना मैं प्यार करता हूं, इतना मैं सच्चा दोस्त हूं, सच्चा आशिक हूं। लेकिन जमाना ऐसा कि मेरी आंखें भी खुश्क और मेरा खून भी खुश्क। लिहाजा मतलब यह है कि मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, आप कहाँ है? आपको मेरा प्यार याद नहीं है? प्यार चाहिए, प्यार मुझे दिल देना चाहिए, दिल लेना चाहिए। नफरत से दूर, हसद से दूर, जिद से दूर, तासुब से दूर इंसान को इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और शायद कहता है कि न मेरे आंखों में आंसू है और मेरे आंखों में, यानी मैं अपने महबूब के लिए, अपने दोस्त के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। लिहाजा इशारा अपने आप से क्या था मुखातिब, लेकिन हमारी तरफ से इशारा है, ये गजल पढ़ने वालों, ये गजल पढ़ाने वालों,
जरा होश में आओ, जरा होश में आओ, धोखे से बाज आओ, बेवफाई से बाज आओ, हाँ किसी को तकलीफ पहुंचाने से बाज आओ। हमेशा दूसरों की भलाई चाहिए। जब कोई दूसरों की भलाई करे तो उसकी खुद भलाई हो जाएगी। और शायर का यही मतलब है, इस गजल का यही मतलब है, इस गजल का यही मकसद है। और देखिए प्यारे बच्चों, इस गजल में अब मैं मुख्तसर तौर पर इसका 1-2 मिनट में खुलासा पेश करूंगा। इस गजल में शायर ने ख्वाहिश मर्ग और जिंदगी से बेजारी का मजमून पेश किया। मैंने कैसे आपको समझाया, वो ये कहता है कि मैं इतना तंग आ चुका हूँ, इतना तंग हो जाऊँ कि इस जिंदगी से बेहतर मौत है। लेकिन ऐसा भी है कि वो कहता है जिंदगी जिंदगी है। दोनों चीजों पर उसने रोशनी डाली, लेकिन जिंदगी को बेवक्त करार देकर उस पर मौत को तरज दी है। लेकिन जब जिंदगी का कोई मकसद न हो, जब जिंदगी का कोई मकसद मुद्दा न हो, यानी बेकार जिंदगी हो, जब इंसान किसी की काम न आए, तो वो जिंदगी बेकार है। लिहाजा हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। और इसके अलावा इस गजल में फानी बदायूनी ने कुछ शेरों में इश्क मोहब्बत की भी बातें की है। ऐसा नहीं है, आपको ये समझना चाहिए कि इसमें नसीहत भी है, प्यार की, मोहब्बत की, जिंदगी की हकीकत की। और मुझे उम्मीद है कि आपने आज की गजल बहुत अच्छी तरह से समझी होगी। आप बार बार अपने मोबाइल पर देखिए, ये लाइव लेक्चर देखिए और कुछ समझने की कोशिश कीजिए। कहीं खामियाबी होंगी, लेकिन फिर भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसको समझेंगे और अपनी कॉपी पर उतार कर याद करेंगे। इंशाल्लाह कल 26 जून है, उसमें याद रखना, उसमें मैं इसके सवालात जो हैं सफ़ा नंबर 144 पर वो मैं करूँगा, उसके लिए आप तैयार रहना। लेकिन कल मैं इसी लाइव प्रोग्राम में आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये होगा कि फानी बदायूनी का असली नाम क्या था, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वो कहाँ पैदा हुए। सवाल नंबर 3, उसके बाप का नाम क्या था। सवाल नंबर 4, उसके बाप क्या करते थे। सवाल नंबर 5, उसने किस सिनफ में कमाल दिखाया, किस सिनफ को बामे अरूज पर पहुंचाया। और आखिरी सवाल होगा, छठा सवाल, वो कहाँ और किस तारीख को इस दुनिया से चले गए, वफात पाई। ये 6 सवाल मैं आपको कल पूछूंगा, इसके लिए तैयार रहना। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।